we will discuss about capacitance. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती क्या है, चलिए उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक होता है परफॉर्म करना, एक होती है परफॉर्मेंस। दो वर्ड हैं, परफॉर्म और परफॉर्मेंस। तो आप कहेंगे किसी बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया, तो हम कैसे कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। ये वर्ड है परफॉर्म करना और परफॉर्मेंस। सिमिलरली एवरी कंडक्टर कैन होल्ड और स्टोर द चार्ज। कोई भी कंडक्टर हो वो चार्ज को होल्ड कर सकता है, लेकिन कोई कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो क्या होगी उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस। सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अगेन we know that when we supply some charge to the conductor, अगर हमने कुछ चार्ज सप्लाई किया कंडक्टर को, so कंडक्टर एक्वायर सम पोटेंशियल। जैसे आपने चार्ज सप्लाई किया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा ऑन द कंडक्टर, एंड द अमाउंट ऑफ राइज इन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज सप्लाइड। Suppose we supply Q charge to a conductor and V is rise in its potential. So Q proportional to V, because the rise in potential depends upon the charge supplied. So Q proportional to V. If we remove this sign, we find that Q is equal to CV. Here C is constant of proportionality. It is known as capacitance of a conductor, C. So C is equal to Q upon V. Important note, C is capacitance of conductor, Q is the charge supplied, V is rise in potential. Suppose if we assume that V is equal to 1 volt, the potential rise of a conductor by 1 volt, then C is equal to Q. Again, अगर हमने पोटेंशियल राइज किया कितना 1 वोल्ट पे, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, चार्ज सप्लाइड चार्ज के इक्वल होगी। सो वी कैन डिफाइन दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड सप्लाइड टू राइज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। मतलब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होता है, उस चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। अब बात करते हैं यूनिट की। देखिए फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या है, कूलम। V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, कैपेसिटेंस का यूनिट होगा कूलम अपॉन वोल्ट, जिसको हम कहते हैं फैराड। और सिंबल क्या है इसका, कैपिटल F। सो SI unit of capacitance is farad, symbol is capital F. Or symbol of capacitance is like this, two parallel line are symbol of a capacitance. If we assume that V is 1 volt, आपने वोल्टेज कितना राइज किया, 1 वोल्ट राइज किया। चार्ज सप्लाई कितना किया, 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया, तो 1 by 1 का मतलब कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस 1 फैराड कब होगी, जब आपने उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया, किसके लिए, टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस हैड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज राइजेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मतलब अगर कोई कैपेसिटर था, कोई कंडक्टर था, आपने उसको 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, इट मींस उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी। लेकिन जो कूलम होता है वो बड़ी अमाउंट होता है। कूलम 1 कूलम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल होने पे कम से कम 1 कूलम आपको मिलेगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू N ही होता है। सो फैराड भी काफी बड़ी अमाउंट होगी। सो वी मेजर
फेरेड इंटू मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड और नैनो फेरेड और पिको फेरेड। मिली मीन्स 10 टू पावर माइनस 3, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, नैनो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9, पिको मीन्स 10 टू पावर माइनस 12। अब यहां से हम एक डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ Q और V की जब आप डायमेंशन पुट करेंगे तो वी फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज M-1, L-2, E4, A2। Now our next topic is capacitance of an isolated spherical conductor. You can see that here is a spherical conductor, center is O, R is its radius. Suppose we supply plus Q charge to the spherical conductor. Okay, so let us a charge Q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center. अगर आपने इसको चार्ज Q सप्लाई किया है तो इट मीन्स इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ राइज होगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइड बाय R। तो आपने चार्ज कितना सप्लाई किया? इस केस में आपने Q चार्ज सप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ? Q/4 pi epsilon R। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस? C is equal to Q/V। चार्ज आपने Q सप्लाई किया जो Q था, V कितना प्रोड्यूस हुआ, उससे इंड्यूस हुआ, कह सकते हैं प्रोड्यूस हुआ, Q4 pi epsilon naught R। जब ये वैल्यू पुट करेंगे आप तो यू फाइंड दैट C is equal to 4 pi epsilon naught R। अब यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट बात पता चली थी कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट था, नंबर 1 मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है। R क्या है? साइज है, रेडियस है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, नंबर 1 साइज, नंबर 2 नेचर ऑफ मीडियम, और थर्ड we can say that presence of other conductor. But capacitance never depends upon charge supplied and potential increase. Capacitance of a spherical conductor is directly proportional to the radius. The above equation is true for conducting sphere, hollow और solid। ये सभी के लिए applicable होती है। अर्थ भी क्या है? spherical है, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6 × 10⁶ मीटर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी आ जाएगी? 711 माइक्रो फैरेड। अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है सोचिए, और उसकी कैपेसिटेंस भी कितनी आ रही है? 711 माइक्रो फैरेड। इट मीन्स 1 फैरेड तो बड़ी अमाउंट होगी। बट सेकेंड, इफ द conductor placed in a medium, then the capacitance will be 4 pi 4 pi epsilon naught epsilon r dot r. Epsilon r is the dielectric constant of that medium. Student, every conductor has a finite ability to store the charge. How can we increase the capacity of storing the charge? Hence we have a topic, principle of a capacitor. Of how capacitor works, let's study. Suppose A is the plate is positively charged and B is neutral. इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि A एक प्लेट थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, B क्या थी? न्यूट्रल थी। जब प्लेट B प्लेट A के क्लोज लेके आएंगे हम, तो ड्यू टू इंडक्शन जो क्लोज फेस होगा प्लेट B का, वहां पे अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो फर्दर साइड था, जो फार साइड था, वहां पे सेम चार्ज यानी कि प्लस चार्ज डेवलप होगा। सपोज इस केस में दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल था वो V है। फिलहाल पोटेंशियल कितना है? V है।
तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जो पेयर था, पेयर में चार्ज कितना है, Q है, और दोनों के बीच का कितना है पोटेंशियल, V था। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। बट व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट B is brought near A, charge are induced on B such that charge near A is negative and the other side is positive, जो हमने पहले बात की थी। सपोज जैसे ही आप प्लेट A को प्लेट B के क्लोज लेके आए या प्लेट B को प्लेट A के क्लोज लेके आए, उस केस में देखिए जो क्लोज साइड था वहां पे नेगेटिव आया और जो फोर साइड था वहां पे क्या आया, पॉजिटिव आया। अब यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है, जो दोनों के बीच का पोटेंशियल था उसको डिक्रीज कर रहा था, और जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। तो जितना डिक्रीज हो रहा था उतना ही क्या हो रहा है अब यहाँ पे, इंक्रीज। इसका मतलब फिर भी अब इसी केस में पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों के बीच का सेम रहेगा, क्योंकि जो जितना डिक्रीज कर रहा था उतना पॉजिटिव चार्ज उसको इंक्रीज कर रहा है। तो हम और क्या कुछ कर सकते हैं। अब हमने क्या काम किया, हमने प्लेट बी को किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जो प्लेट बी था उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो उससे फायदा क्या हुआ, जो चार्ज था प्लस वो कहां चला जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। जो चार्ज था पॉजिटिव कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो कौन सा बचेगा चार्ज हमारे पास, ओनली नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव क्या काम करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। ओके, पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर V डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। या हम ऐसा कर सकते हैं कि A पे चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। C इज इक्वल टू Q इंक्रीज किया तब भी पोटेंशियल क्या, कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो कहने का मतलब दो कंडक्टर का पेयर लिया हमने, उसमें से एक कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, अपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो उस पेयर को हम कहते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, ताकि कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ आगे। When the further side of B is earthened, the positive charge on B get neutralized and B is left only with negative charges, जो हमने पहले बताया था अभी। Hence potential decreases. Now the net potential of system decreases due to sum of positive terminal on positive potential on A and negative potential on B. To increase the potential to the same value as was in step 2, an additional amount of charge can be given to plate A। आपको ये बताया था कि अगर आपको और बढ़ाना हो तो आप चार्ज A को सप्लाई कर सकते हैं। This means the capacity of storing charges on A increase, यानी इस पेयर को बनाने से A की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। This system also formed is called a capacitor। कैपेसिटर का मतलब पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स, इन दैट पेयर वन कंडक्टर कनेक्टेड टू द अर्थ। सो एक सिंपल मेथड था हमारे पास, हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, एक चार्ज कंडक्टर के नियर एक अर्थ से कनेक्ट किया हुआ एक कंडक्टर प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटेंस से क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगी उस कंडक्टर की, इंक्रीज हो जाएगी। सो capacitance of a charged conductor is appreciably increased by bringing another uncharged or low potential conductor connected to earth near it। किसी भी अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर को जब किसी चार्ज कंडक्टर के नियर लाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलिए कैपेसिटर का एक एग्जांपल लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के कंपेयर की व्यू से। अब नाम है पैरेलल प्लेट, तो इसका मतलब दो प्लेट्स होंगी।
कैपेसिटर का मतलब पेयर्स होगा कंडक्टर का, पैरेलल प्लेट का मतलब दो प्लेट होंगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इक्वल एरिया separated by air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood, ceramic, etc. Okay, so here is two plates having area A. D is the distance between plates, sigma is the charge density. We know that electric field between these two plates is equal to E, that is sigma upon epsilon नोट। ओके, तो जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट के बीच का वो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी, आपने ये वाली वैल्यू पुट की। सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। सपोज आपने अज्यूम किया कि जो कंडक्टर था उस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q और एरिया क्या है प्लेट का A, तो वी कैन राइट जहां सिग्मा था वहां प्लेस कर दिया Q अपॉन A, D अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो कहने का मतलब इसके ऊपर Q चार्ज आपने सप्लाई किया, पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया, V इज इक्वल टू QD डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नोट। सो फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दोनों की जब वैल्यू आप प्लेस करेंगे Q और V की, we find that C is equal to A epsilon naught divided by D. Important, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप। देखिए एरिया पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER, अगर हमने मीडियम रखा यहाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसका एप्सिलॉन R, so capacitance increased by epsilon R times of capacitance in vacuum. So C in medium is equal to A epsilon naught divided by D into epsilon R. Capacitance of parallel plate capacitor, number 1, directly proportional to the area. Number 2, inversely proportional to the distance of separation between them. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सपोज हियर इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, E naught is the electric field between the plate. If we place a dielectric slab of T thickness and distance between plates is small d, स्मॉल डी डिस्टेंस थी प्लेट के बीच की, जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम में आपने स्मॉल टी थिकनेस की एक स्लेब पुट कर दी। एरिया सेम है प्लेट का, लेकिन ये क्या है, टी थिकनेस की प्लेट आपने प्लेस की। ठीक है, तो आप यहां पे नोट कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द प्लेट वो क्या होगा, एपी डेवलप होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, आपने पहले पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक में ए नोट माइनस ईपी, जिसको आपने क्या लिखा था, ई लिखा था, याद आया कुछ। और ई नोट डिवाइड बाय ई की वैल्यू किसके इक्वल थी, के इक्वल थी। चलिए उसी का यूज करते हैं। सो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट इज, अब यहां पे देखिए दो तरह का फील्ड आया, एक वैक्यूम का जो वैल्यू कितनी थी, ए नोट थी। ए नोट फील्ड कितनी डिस्टेंस पे था, डिस्टेंस थी टोटल डी, डी में से टी डिस्टेंस चला गया डाइलेक्ट्रिक का, तो पीछे डिस्टेंस क्या बची, डी माइनस टी प्लस ई एन जो नेट फील्ड था वो कहां डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे था, वो टी डिस्टेंस पे, तो लिखा आपने ई एन इंटू टी। ओके, लेकिन हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो होता है ई नोट डिवाइड बाय ई एन। तो ई एन की वैल्यू कितनी प्लेस कर दें, आप देखिए ई एन की वैल्यू आ जाएगी ई नोट डिवाइड बाय के, जो हम यहां प्लेस करेंगे। तो V इज इक्वल टू डी माइनस टी, ओके, प्लस ई एन की वैल्यू पुट किया आपने ई नोट डिवाइड बाय के इंटू टी। कॉमन क्या है सब में से, ई नोट कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये चीज कॉमन आ गई। ठीक है,
ए की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आपने वैल्यू प्लेस की यहां पे v की और फॉर्मूला पुट किया c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, तो यू फाइंड दैट c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d माइनस t प्लस t अपॉन k। इंपॉर्टेंट लाइन, अगर हम कहें कि कोई ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट नहीं किया था, कोई मीडियम पुट नहीं कर रखा, तो t की वैल्यू कितने की, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो फॉर्मूला नॉर्मल आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। अगर हम ये कहें कि पूरे मीडियम में ये मीडियम रखा है, पूरी प्लेट के बीच में ये सेम मीडियम रखा हुआ था, तो जो आपने t एज्यूम की थी वो किसके इक्वल होगी, अब d के इक्वल हो जाएगी। तो t इज इक्वल टू जब d होगा तो ये कैंसिल आउट, ये d हो जाएगा, k हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम कहेंगे कि k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस व्हेन वी प्लेस ए मीडियम इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम यहां से d कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए d हमने कॉमन लिया, तो यहां तो बचेगा 1 बचेगा, लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, तो t डिवाइड बाई d आएगा, यहां t डिवाइड बाई डी के आएगा, लेकिन दोनों टर्म में से फिर t बाई डी कॉमन आ गया, तब बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन k। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि c किसी मीडियम में था, a एप्सिलॉन नॉट d जो था वो वैक्यूम में था, तो वैक्यूम के कंपेयर में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगी C नोट वैक्यूम के कंपेयर में डिवाइड बाय 1 माइनस T अपॉन D ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। एक बात और भी कहें कि अगर आपने पुट किया है मेटल प्लेट के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो T अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो C की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T। So capacitance in a medium is always greater than the capacitance in vacuum.